हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह, गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर, न्यू दिल्ली से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास में हम लोगों ने शीट की बात की थी, जिसमें मल्टीपल एरियाज हो सकते हैं। हर एरिया का अपना सेंटर ऑफ मास होता है। तो मैं इस तरीके से एरिया को डिवाइड करूंगा। यहां से इस पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा 12 है तो ये कितना रहा होगा? 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 871 तो ये होगा, और ओरिजिन से 2 ये भी तो होगा। समझ आ गई बात? चलो, ये अगर 6 है तो कहां कितना आएगा? यहां पर 3a 2a 5 हो गया x, और y कितना? y तो यूनिफॉर्म है, टोटल 16 है तो बीचों बीच आएगा। डन। इसके बाद ये भी सिमेट्रिकल होगा। जो 7 है वो 7 है, और जो इट्स 15 है ना, एक कम ऊपर से। ये सही है सारा। और इसका यहां पर बीचों बीच आएगा सेंटर, तो x हो गया 1 और y हो गया 8। चलो, मैं एरिया का नाम देता हूं। दिस इज A1 A2 A3 एंड A4। फॉर्मूला क्या है अपना? x सेंटर ऑफ मास। देखो, वैसे देख के y में सिमेट्रिकल दिख रहा है ना ये, तो मतलब अगर बीचों बीच देखा जाए तो ये एक मिरर इमेज बन गया, नीचे वाला और ऊपर वाला। ऐसा होता है तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे आता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 8 ही होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट निकाल के देखते हैं क्या होना है। दैट इज A1 x1 A2 x2 A4। चलो, A1 A2 चलो यहां पर लिख लेता हूं मैं। A1 कितना है? 2 इंटू 16 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड A4 है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then 32 into 1 plus A2 20 into 7 plus 12 into 5 plus 20 into 7। टोटल सबको ऐड कर दें। (84 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 प्लस 140 प्लस 60 प्लस 140 84 200 372 372 बाई 84 4.4। तुम लोग चेक करना, 4.4 सेंटीमीटर। और तुम लोग इसी तरीके से जब y निकालोगे तो y सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है A1 y1 A2 y2 A3 y3 प्लस A4 y4। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। कंपटीशन में ये चीज तुम लोग देख सकते हो कि कोई भी एक लाइन अगर ऐसी तुम बना सको डायग्राम में, जो कि ऊपर और नीचे का मिरर इमेज हो जाए, तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे लाई करेगा। कहीं कोई भी एक लाइन तुम ड्रॉ कर सको किसी भी यूनिफॉर्म लैमिनेशन में, यूनिफॉर्म लैमिना में, अगर दोनों पार्ट उस लाइन का मिरर इमेज फॉर्म करते हो तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे ही आएगा। तो हमारा x और y कोऑर्डिनेट इस लाइन पे आएगा। लाइन हमारा क्या है? बीचों बीच है, तो y तो 8 हो गया, x ये हो गया। y सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर बाय सिमेट्री ऑफ द। सॉल्व किया है, 8 आया है। चलो, अब हम लोग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। F इज इक्वल्स टू, सेंटर ऑफ मास में x हम लोगों को लेना होता है, इट्स 1 बाई m x dm। ये फॉर्मूला होता है। अगर इसी में y कोऑर्डिनेट निकालना हो, y इज इक्वल्स टू 1 बाई m इंटीग्रेशन ऑफ
वाई डी एम, ये होता है। डीएम है स्मॉल मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम एनी बॉडी। x position of small element and m total mass of the body। फिर अभी इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, तब जाके ये चीजें क्लियर होंगी। y भी लिख लो इन x डायरेक्शन, और y को भी इसी में लिख लो पोजीशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट इन y डायरेक्शन। अब इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। मतलब देखो, वैसे तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास जो होना है वो रॉड के बिल्कुल सेंटर में होना है, बस वो अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि वो कैसे होना है। ठीक है, और ये तुम लोग के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर से। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रॉड देख लेते हैं L, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L। ठीक है, चलो हम लोग किसी एक एंड से निकालने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। इसको ले लेते हैं 0 0, और ये क्या हो जाएगा फिर L0। अब अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, कितने डिस्टेंस पे, x पे। अब हमें लैम्डा पता है क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर जो छोटा सा एलिमेंट dx लिया है, इस dx का छोटा सा मास होगा dm, स्मॉल मास। तो ये हो गया x dx में 0 to l, और x dx का इंटीग्रेशन हो गया x²/2। फॉर्मूला क्लियर है ना, x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो दिस इज x²/2। तो लैम्डा अपॉन m हो गया, और ये हो गया l²/2 माइनस 0²/2। तो क्या बना, लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर रहा हूं मैं, मास अपॉन लेंथ। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर m नीचे था, और ये क्या बना, यही आया ना, m से m गया और l से एक l गया, x m क्या आ गया, ये तो हमें पहले से ही पता था वैसे। अब इसको तुम लोग नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है अभी। चलो अभी हम लोग करने वाले हैं सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास, जो कि दिख रहा है कि एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल है। अब इसका सेंटर ऑफ मास अगर वाई एक्सिस में देखा जाए तो ये वाई एक्सिस में ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्लियर है। और एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल होने की वजह से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमेशा वाई एक्सिस पे ही आएगा, क्लियर है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। अब यहां से जो थोड़ा सा ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा, उसके लिए हमें एक एलिमेंट अज्यूम करना होगा छोटा सा, जो कि इसके आर्क पे होगा। चलो एक छोटा सा एलिमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं, जिसका लेंथ ले लेंगे dl, थीटा एंगल पे है, छोटा सा एलिमेंट जिसका एंगल बन रहा है d थीटा, डन। और इसका जो लेंथ लेते हैं वो लेंथ हो जाएगा l dl। अब अगर यहां पर रेडियस r है और इस छोटे से लेंथ एलिमेंट का मास भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा। चलो लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन लेंथ। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, इसका मास अपॉन इसका लेंथ। लेंथ हो जाएगा हमारा क्या, सेमी सर्कुलर आर्क का सरकमफ्रेंस, दैट इज पाई आर। ठीक है, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है ना। अब जो dl है उसमें मैं ये कहूं कि इसका छोटा सा जो dl एलिमेंट है उसका मास अगर dm है, डन। तो अब हम dm के बारे में करने के लिए हमें पता है ना कि अगर मास निकालना होता है तो लेंथ, मतलब लेंथ की डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ लेंथ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आ जाता है उस छोटे से पार्ट का मास, क्लियर है। ओके, अब यहां पर हमने ले लिया लीनियर मास डेंसिटी की वजह से इसका जो छोटा सा मास होगा वो हो जाएगा लेंथ इनटू मास डेंसिटी। तो मैं लिखता हूं लैम्डा इनटू dl। चलो अब एक चीज हमने ट्रिगो में पढ़ा था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू l बाई आर, याद है ना।
तो यहां पर हमारा डीएल क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा थीटा, मतलब डीएल हो जाएगा हमारे पास आर इंटू डी थीटा। चलो आर को कैपिटल कर लेते हैं, आर इंटू डी थीटा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल हो गया डीएल और आर तो हमारा कैपिटल आर था और थीटा था हमारा डी थीटा। तो डीएम क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा। हम चाहें तो लैम्डा की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट बाद में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला था वो क्या था, याद है, इन एक्स एक्सिस। चलो ये तो जीरो आएगा, बट स्टिल कैसे करना है ये मैं करता हूं, और वाई एक्सिस अभी तुम लोग करने वाले हो। चलो यहां पर मैं कोऑर्डिनेट लेने वाला हूं। तो देखो अगर ये आर है तो बेस जो होगा ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, हाँ ये आर साइन थीटा हो जाएगा। चलो दैट इज आर साइन थीटा। अब यहां पर इन वाई एक्सिस हम क्या करने वाले हैं, इन एक्स एक्सिस हमारा क्या होने वाला है, एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/m, इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स डी एम को। ओके डन। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1/m x। अब इसका x कोऑर्डिनेट हमें लिखना होगा, दैट इज r cos थीटा। हाँ, थीटा मिनिमम यहां से लेना शुरू करेंगे हम तो 0 डिग्री होगा, और ये पूरा रॉड कवर करते करते थीटा मैक्सिमम हम यहां तक आ जाएंगे तो वो पाई हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल हो जाएगा 0 to पाई। डन। लैम्डा की वैल्यू क्या थी, m अपॉन पाई आर, है ना, लैम्डा था, इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मैंने बताया पहले, नहीं बताया होगा। कॉस थीटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, ठीक है, और लिमिट्स 0 to पाई, तो क्या हो जाएगा m अपॉन पाई आर। चलो एक कट कर देते हैं, एम आर अपॉन पाई, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सबके 0 होता है। यस, एक्स कोऑर्डिनेट तो वैसे भी 0 ही आना था, हम डिस्कस पहले ही कर चुके थे। अब वाई कोऑर्डिनेट तुम निकाल दो, इसी के लिए मैंने एक्स कोऑर्डिनेट किया है कि वाई कोऑर्डिनेट तुम लोग सॉल्व करोगे। डन। कट कर देते हैं ना, लैम्डा को मैंने लिखा m अपॉन पाई आर। अच्छा एक m पहले भी तो था, इस m को कट गया, फिर m नहीं रहेगा, है ना, ऐसे रहा, ये फाइनली 0 आ गया, इसलिए ध्यान में गया ही नहीं। चलो अब वाई सी एम निकालते हैं, तुम लोगों ने तो निकाल लिया होगा। cos पाई इज -1, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। 1/m y है हमारे पास, r साइन थीटा, और dm है हमारे पास लैम्डा r डी थीटा। चलो इसमें से r स्क्वायर बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, अपॉन m दैट इज साइन थीटा डी थीटा। लिमिट्स हमें पता है 0 to पाई, दैट इज r स्क्वायर अपॉन m। चलो लैम्डा ले लेते हैं, m अपॉन पाई r। साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, क्या, r अपॉन पाई, तो हो गया माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, माइनस में नहीं आना चाहिए था, r ठीक है, माइनस ऑफ -1 इट्स 2r अपॉन पाई, दैट इज y सेंटर ऑफ मास। तो cos पर 0 होता है, y/2 हो जाएगा ना, इसमें तो 90 पे लेना है ना, क्यों, y एक्सिस हम पूरा रॉड का सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं ना, कि आधा ही देखेंगे।